नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके जो कुछ प्रश्न आप भेज रहे हो मुझे, उसमें से मैंने रैंडमली कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपके, तो उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा और कुछ सिंपल रेमेडीज जो जिससे कि आपका कुछ जो आपका जीवन है उसमें कुछ बदलाव आए, बेहतर कुछ आपकी स्थिति बेहतर हो, उसके लिए कुछ सिंपल उपाय भी बताऊंगा आपको। तो आज की जो इस प्रश्न उत्तर की सीरीज में आज हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला ये प्रश्न एक इंदौर से है। एक किसी ने अपना नाम नहीं भेजा, लड़का है, 22/1/2004, सुबह के 7 बजे इंदौर। ये कहते हैं कि 12th के बाद कॉलेज नहीं हो पाया, 2 साल से घर बैठा हूं, कोई उपाय बताएं। इनकी मकर लगन की कुंडली है और चंद्रमा सूर्य लगन में है। बृहस्पति इनमें 8वें घर में है। 12वें घर का बृहस्पति 8वें घर में होने से कुंडली तो अच्छी ही है, यानी कि कुंडली अच्छी है, अच्छे समृद्ध परिवार से भी होगा। मगर बुध 12 में है। बुध 12 में होने से क्या है कि ये जो व्यक्ति की मति है या तो बहुत तीव्र होती है या फिर बहुत मंद हो जाती है कई बार। तो और चंद्रमा सूर्य के साथ होने से पहले घर में चंद्रमा को बल तो मिलता है मगर कई बार सुस्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो लग्न का मालिक है वो छठे में शनि है, ये भी ठीक नहीं है। तो आपको अगर पढ़ना चाहते हो, घर की स्थिति ठीक है, पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आप 8 गांठें हल्दी की रोजाना मंदिर में रखें 8 दिन, और गले में पीला धागा पहने। अगर सोने की चेन पहनने के आपका स्थिति है तो सोने की चेन, नहीं तो पीला धागा हमेशा पहन के रखें। वो आपके जो खराब बुध है उसको कंट्रोल रखेगा। और अगर घर की स्थिति अच्छी है तो आप ये उपाय करके आप अपनी पढ़ाई की कोशिश करिए कि आने वाला जो युग है वो उसमें एजुकेशन का काफी महत्व है, तो आप पढ़ने की कोशिश करें। ये छोटा सा उपाय करें, आपका मन पढ़ने में लग जाएगा अगर पढ़ना चाहते हैं। दूसरी प्रश्न है सिद्धेश, 8/12/2004, 14:55 यानी कि दोपहर के 2:55, बॉम्बे। पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमेशा चिंतित रहता हूं। इनका मेष लगन है, लगन में राहु और 7वें घर में मंगल, चंद्र, शुक्र, केतु। तो जो इनका चंद्रमा है वो केतु के साथ है और राहु द्वारा दृष्ट है, यानी कि चंद्रमा बुरी तरह पीड़ित है। इसीलिए इनका जो एंजाइटी लेवल है वो ज्यादा है, पढ़ाई में मन नहीं रहता, इनको कुछ घबराहट भी रहती होगी आपको, तो इसीलिए आपको हमेशा चिंता की स्थिति बनी रहती है। लगन में राहु है, यानी कि ग्रहण वाली कुंडली है। लगन में ग्रहण हो तो सूर्य को ये जहां भी बैठा होता है उसको खराब करता है। तो इस कुंडली को बल देने के लिए आप चांदी का एक स्क्वायर पीस अपने मन को स्थिर करने के लिए हुक लगवा के किसी भी रंग के धागे में, पीले धागे में पहन लीजिए, लाल धागे में पहन लीजिए, काले धागे में या नीले धागे में नहीं पहनना, तो उसको आप पहनिए। तो बृहस्पति आपके छठे घर में है, तो महीने में एक बार थोड़ी सी चने की दाल मंदिर में लगातार रखें। ये अगर आप जीवन पर्यंत भी करते रहें तो आपके काम के लिए और आपकी पढ़ाई के लिए ये बहुत अच्छा होगा। और वर्षफल में आपका सूर्य बुध लगन में आया है और चंद्र, मंगल, शुक्र, केतु 12वें घर में आए हैं, तो 10वें घर में आए। तो 10वें घर में 4 ग्रह हैं जो आपस में, जिनमें चंद्र की शुक्र से नहीं बनती, शुक्र की मंगल से नहीं बनती, मंगल की केतु से नहीं बनती, केतु की चंद्र से नहीं बनती। आपस में लड़ने वाले 4 ग्रह 10वें घर में हैं। तो 10 अंधों को आप मीठा भोजन एक ही दिन में देंगे तो आपकी ये जो स्थिति है, मन स्थिति है, ये बदल जाएगी। आपको डर भी नहीं लगेगा। चांदी का स्क्वायर टुकड़ा पहन के रखें और अपने काम में व्यस्त रहें आप। तीसरा प्रश्न है, ये प्रकाश है, कोई दिल्ली से, 8/3/51 का इनका जन्म है और सुबह 5:35 दिल्ली। जीवन शांति से कैसे बीते, कॉम्प्लिकेटेड कुंडली है इनकी। कुंभ लगन की कुंडली है और कुंडली में सूर्य, बुध, बृहस्पति, चंद्र, राहु, यानी कि कुंडली में सूर्य और चंद्र दोनों ग्रहण लगे हुए लगन में ही। तो इसी के कारण ये बेचैन रहते हैं। और चंद्रमा कुंभ राशि में होने से साढ़े सती के भी प्रभाव में है, तो उससे भी थोड़ी सी अशांति ज्यादा हो सकती है। और लाल किताब में ये जो वर्षफल आपका बना है, तो इसमें शनि 11वें भाव में आया, तीसरा घर खाली है। तो आप सूर्य को 43 दिन तेल का अर्घ दें,
यानी कि एक चम्मच में या किसी शीशी में तेल ले लें, सूर्य की तरफ देख के हल्की सी धार बनाते हुए 43 डेज सूर्य को ये सरसों का तेल दें, या सरसों का तेल या स्पिरिट, कोई भी चीज आप सूर्य को रोज अर्घ दें 43 दिन। उससे साढ़े सती का प्रभाव भी खत्म होगा और आपके जो जीवन में शांति भी आनी शुरू हो जाएगी। चौथा प्रश्न है, ये संदेश शास्त्री हैं बिजनौर से, 4172 रात के 11:59। ये कहते हैं कौन सा कार्य या व्यवसाय करूं। इनकी कन्या लग्न की कुंडली है और बुध इनका तीसरे घर में बृहस्पति के साथ है, और सातवें घर में मंगल है और 12वें घर में चंद्र है। तो 12वें घर में चंद्र हो तो चंद्र की स्थिति बहुत खराब रहती है, इससे पैसे के आने जाने में रुकावट रहती है, लगातार पैसे का फ्लो लगातार नहीं रहता। उससे आप ऐसा करें कि कौन सा कार्य करें। आप किसी भी तरह का कार्य कर सकते हैं, मगर शनि आपका भाग्य भाव में है। शनि से रिलेटेड काम, लोहे का काम, लकड़ी का काम, चमड़े का काम या तेल का काम, इनसे संबंधित किसी भी कार्य का व्यवसाय करें। कि शनि को बुध और बृहस्पति दोनों देख रहे हैं, या इन वस्तुओं की आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, कमीशन का काम भी कर सकते हैं। और बुध बृहस्पति इकट्ठे हों तो इससे बृहस्पति भी खराब हो जाता है। बृहस्पति से हम प्रॉस्पेरिटी देखते हैं। किसी हरे कागज में, छोटे सा हरा कागज लीजिए, उसमें सोने का कोई भी घर की आइटम, छोटा सा पीस उसमें लपेट के हमेशा अपने लॉकर में रखें। उससे बुध बृहस्पति अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। बुध अपना काम करेगा और बृहस्पति अपना काम करेगा, यानी कि बुध व्यापार चलाएगा और बृहस्पति से प्रॉस्पेरिटी आएगी। छोटे से ये उपाय हैं, करके देखिए, आपको काफी लाभ होगा। पांचवा प्रश्न, ये मिस्टर पंकज हैं पुणे से, 21/8/74/0053, यानी कि रात के 12:53 की कुंडली है, पूना में जिनका जन्म हुआ है। व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा। इनकी वृष लग्न की कुंडली है। सूर्य मंगल बुध इनके चौथे स्थान में है, शनि दूसरे स्थान में है और बृहस्पति इनके 10वें स्थान में है। तो 10वें स्थान में जब बृहस्पति होते हैं, काम ना चलने की वजह, व्यवसाय अच्छा ना, इसका मतलब आप धार्मिक संस्थानों के साथ या धार्मिक पूजा में या धार्मिक उत्सवों में ज्यादा ध्यान देते होंगे। तो आपके लिए पूजा पाठ ज्यादा नहीं करना, घर में करिए, जो कुछ करिए। तो और इसके लिए थोड़ा सा आप क्लेवर बनिए, क्योंकि बृहस्पति जब 10वें घर में होता है, जब तक आदमी होशियारी से काम नहीं लेता, उसका व्यवसाय नहीं चलता। आप प्रोफेशनल बनिए, अपने काम से मतलब रखिए, और अगर ज्यादा धार्मिक गतिविधियों में रहते हैं तो उनको छोड़ना पड़ेगा आपको व्यवसाय में सफल होने के लिए। और वर्षफल में आपके बुध तीसरे घर में है। तीसरे घर का बुध बहुत खराब होता है। ये चौथा, पांचवा, 9वां, 11वां, 4 महत्वपूर्ण घरों को खराब कर देता है। तो आप 43 दिन रात को साबुत मूंग भिगोइए और सवेरे पक्षियों को डालनी शुरू करिए। तो इस दौरान देखेंगे आप, इस 1.5 महीने का उपाय 43 दिन का, इसके बीच में या इसके होते होते ही आपका जो व्यवसाय है अच्छी प्रकार चल निकलेगा। अगला प्रश्न जितेंद्र सिंह है लुधियाना से, 6/5/74/12:45 दोपहर के। इनके क्या है, बिजनेस और इनकम रुक गई है। सिंह लग्न की कुंडली है इनकी और चंद्रमा इनका तीसरे स्थान में है। मंगल शनि इनका 11वें घर में है, 50वां साल इनको लगा हुआ है। राहु चौथे में, बृहस्पति 7वें में, शुक्र 8वें में। अगर व्यवसाय या इनकम यहाँ पे रुकती हो तो आपके लिए जितेंद्र सिंह जी एक सबसे बढ़िया उपाय है, शुक्र 8वें में हो, कहते मंदिर जाने से, या यानी कि धर्म स्थान में, आप अगर सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं, अगर हफ्ते में 2-4 दिन गुरुद्वारे रोज जाएं, माथा टेकें, तो आपको किसी चीज की भी जरूरत नहीं रहेगी। आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी और बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। और वर्षफल के हिसाब से आपके मंगल शनि 10वें घर में है। आप भी 10 अंधों को मीठा भोजन दे सकते हैं। और चंद्र अष्टम स्थान में है, जो इनकम का मालिक है, उसके लिए आप दूध चावल गुरुद्वारे में लंगर में आप महीने में 1-2 बार अवश्य दें। महीने 1.5 महीने में आप अपने व्यवसाय में काफी प्रगति देखेंगे या काफी अच्छा चलने लगेगा। अगला प्रश्न अरुण सिंह है, ये हैं नीमराना राजस्थान से, 30/10/85
0557 यानी कि सुबह के 5:57 नीमराना। इनका है जीवन में स्थिरता कब आएगी, पैसा आता कम है जाता ज्यादा है। तो इनकी तुला लग्न की कुंडली है, सूर्य केतु लग्न में है और चंद्र राहु इनका सप्तम स्थान में है। तो जो चंद्र राहु और सूर्य और चंद्र दोनों ग्रहण से ग्रसित है। आप जब भी सूर्य या चंद्र ग्रहण लगे, जो साल में 2 बार सूर्य ग्रहण आता है कम से कम और चंद्र ग्रहण आता है, तो चंद्र ग्रहण वाले दिन उड़द, तिल, बादाम, जौ, इन चीजों को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में 100 200 ग्राम लेके चलते पानी में ग्रहण वाले दिन सारी फॉर एवर ये काम जरूर करिए। आपके जीवन में स्थिरता भी आ जाएगी और साथ में घर में राहु है। अगर पैसा आता कम है और जाता ज्यादा है तो एक कोई कंटेनर ले लीजिए स्टील का ढक्कन वाला, उसमें किसी नदी का पानी डालिए, उसमें चांदी का एक स्क्वायर पीस 1 इंच बाई 1 इंच का वो डाल के ढक्कन को एम सील से सील करिए या शोल्डर से टांका लगवा लीजिए। तो उसको उल्टा करके देखिए, पानी लीक नहीं करना चाहिए और उस डब्बे को आप संभाल के अपने पास रखें। जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा घर में पैसा इकट्ठा होता चला जाएगा। और वर्षफल के हिसाब से आपके बुध चौथे घर में है और शनि चौथे घर में है। आप 400 ग्राम उड़द चलते पानी में फेंक सकते हैं या 4 आम वो भी चलते आम पानी में आप छोड़ सकते हैं। चाहे तो 4 आम चलते पानी में छोड़िए या 400 ग्राम उड़द, उससे इमीडिएट आपको राहत मिलेगी। बृहस्पति 12वें घर में है तो आप केसर का तिलक रोज आपको लगाना चाहिए, जिससे कि पैसे का जो फ्लो है वो बढ़े। अगला प्रश्न कोई सुशील कुमार हैं दिल्ली से, 11/10/75 सुबह 8:45, कारोबार नहीं है, लाइफ कैसी होगी। तुला लग्न की कुंडली है इनकी और बृहस्पति इनका छठे घर में है और सूर्य बुध 12वें घर में है। तो जब बृहस्पति और बुध आमने सामने होते हैं तो ये लाइफ में काफी स्ट्रगल पैदा कर देते हैं। और छठे बृहस्पति के बारे में तो ये कहा ही गया कि ऐसे व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता, आपको अपनी सहायता आप करनी पड़ेगी। और वर्षफल में आपके केतु 4 में आया है। अगर कारोबार कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कि 16 दिन चने की दाल चलते पानी में डालिए, जिससे कोई ना कोई कारोबार का रास्ता आपके लिए खुलेगा। और आपने पूछा लाइफ कैसी होगी, लाइफ अच्छी है। 49वें साल में आप चल रहे हैं तो बृहस्पति के 16 साल, 32 साल, 48 साल ये इनकी उम्र होती है और 36 साल और 54 साल ये शनि की उम्र होती है। शनि 10वें घर में है तो जो 54 साल से यानी कि 54 साल में आपको स्थिरता आ जाएगी, मगर इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। गले में पीला धागा पहनिए और आप केसर का तिलक डेली लगाएं। और एक चांदी की गोली अगर बना के पास में रखेंगे, राहु दूसरे घर में है तो ये राहु भी आपको तंग नहीं करेगा, अड़चने आनी बंद हो जाएंगी। चांदी की ठोस गोली बना के जेब में भी रख सकते हैं, गले में भी डाल सकते हैं। अगला प्रश्न चरण कमल 31/3/91 होशियारपुर पंजाब, सुबह 5:30 बजे इनका जन्म हुआ है। 10 साल से विदेश में हूं, इंडिया में अपना ट्रक चलाना चाहता हूं, क्या ये सही रहेगा या कोई और कार्य करूं। चरण कमल जी, आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है और लग्न का मालिक 12वें घर में है राहु के साथ। मैं आपको एक राय देना चाहता हूं, 12वें घर में लग्नेश हो और साथ में कोई क्रूर ग्रह हो, जैसे राहु साथ में है और 8वें घर में चंद्र है, तो चंद्रमा विदेश, ये 8वां घर समुद्री यात्रा का होता है। आपके लिए विदेश में रहना आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। अब क्योंकि आपका जो अपना नेटिव प्लेस है, चौथा घर है, उसका मालिक शुक्र तीसरे घर में बुध के साथ है, यानी कि अपने स्थान से बाहर में है। आपको यहाँ पे आके दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप विदेश में रह के ही काम करेंगे, काम चाहे वहाँ ट्रक का करिए, कोई और करिए, सफलता आपको ज़्यादा विदेश पे मिलेगी। तो उपाय के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका शनि राहु 11th हाउस में है और बुध शुक्र आपका छठे भाव में है। आप दही से नहाना शुरू कर, जब जो भी बाल्टी या बकेट से नहाते हैं या शावर लेते हैं, थोड़ा सा दही अपने जिस्म को लगा के या बकेट में थोड़ा सा दही मिला के उससे स्नान करना शुरू करेंगे तो आपको प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी और मन की स्थिरता भी ठीक हो जाएगी।
अगला प्रश्न है मिस्टर जयंत, 16/1/91, नागपुर, सवेरे 6:30 बजे। मैरिज प्रॉब्लम, झगड़े रहते हैं। तो आपका ये धनु लग्न की कुंडली है आपकी, और सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि, राहु। शुक्र राहु जब भी इकट्ठे होते हैं, शुक्र पत्नी होती है। राहु के साथ जब शुक्र होता है तो पति पत्नी में वैमनस्य होना शुरू, मतलब वैमनस्य रहता है। तो इसको अगर आप शांति चाहते हो तो एक जो पानी वाला नारियल, जटा वाला नारियल होता है, इसे हर हफ्ते या महीने में 2 बार कम से कम किसी दुर्गा मंदिर में दुर्गा के आगे रखें। तो इससे आपकी जो घर में शांति भी रहेगी, और आपकी पत्नी को अब चाहिए कि कुछ हरी चूड़ियाँ, प्लेन हरी चूड़ियाँ पहन के रखे, जिससे घर का वातावरण आपका काफ़ी नॉर्मल हो जाएगा। तो आप ये छोटा सा उपाय करके देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। तो आज ये इतने प्रश्न जो मेरे पास आए थे, मैंने आपको उत्तर दिया। एक आप मुझे जो ज़्यादातर प्रश्न आते हैं वो ये आते हैं कि मेरे घर 12वें घर में गुरु है, 6ठे घर में शनि है, 8वें घर में ये है, दूसरे घर में ये है, इसका उपाय बताएं। ऐसे नहीं होता जब तक पूरी कुंडली ना देखा जाए। ये नहीं होता 2 ग्रहों से देख के कि जब दूसरे घर में चंद्र है आपको लग रहा है अच्छा है, मगर अगर 6ठे घर में शनि हुआ या 8वें घर में शनि हुआ तो वो चंद्र को खराब कर देगा। तो इस प्रकार ना, मतलब कुंडली को पूरी जब तक ना देखा जाए, कौन सा ग्रह कहाँ बैठ के किसी को से टकराव में है या दृष्टि में है या उसको खराब कर रहा है, उसका आंकलन करना बहुत मुश्किल है। तो आप जब भी भेजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, सिर्फ 1-2 ग्रह लिख के मत भेजिए कि ये मेरा ग्रह यहाँ, इसका उपाय बताएं। ऐसे उपाय बताने में मैं असमर्थ हूँ। आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ और अपना जो आपका प्रश्न है वो लिख के भेजें। ऐसे हर महीने में हम प्रश्न उत्तर बनाया करेंगे, तो उसके लिए मैं उसमें आपके प्रश्न को लेके आपका जवाब दूंगा। और आप अपने जो भी प्रश्न लिखें वो कमेंट बॉक्स में जो नीचे है आता है उसमें दें, ना कि व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे हमारी जो स्टाफ है वो व्हाट्सएप के प्रश्न नहीं लेता, सिर्फ कमेंट सेक्शन के देता है। तो आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ साफ साफ लिखें और अपना प्रश्न लिखें। तो हो सकता है कि आपका प्रश्न मैं अगले प्रश्नोत्तर सीरीज में मैं ले लूं। आज बस इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।